हेलो डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा ऐसे है वो रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी है, इन सोसाइटी या प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। इस तरीके से ये आपको ऐसे आता है। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब भी बात होती है, वुमेन के राइट्स के मतलब भी बात होती है। तो ये हमारे पास जो ऐसे है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है। और जो जो ऐसेज जो टॉपिक हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम हमारे बोर्ड्स में या फाइनल्स में वही हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं ऐसे के तौर पे। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी आउटलाइंस को देख लेते हैं। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन के मतलब बात करेंगे कि वुमेन की इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर उसके बाद जो है वो सोसाइटी में जो है इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर हम एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर लेंगे प्री इस्लामिक पोस्ट इस्लामिक सोसाइटी में कि वुमेन को उसमें क्या राइट्स मिलते थे। फिर वीमेन के मतलब बात करेंगे कि क्योंकि इस वक्त यूरोप जो है वो अलमदार है आलमी हकूक़ का, वुमेन राइट्स का चैम्पियन बन है। तो हम देखेंगे कि यूरोपियन सोसाइटी में कि जो औरतें हैं उनको क्या हकूक़ हासिल हैं। फिर हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में वीमेन के मतलब बात करेंगे कि उन्हें कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं। और फिर उसके बाद हम लोग 6 पे हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तानी वीमेन जो हैं उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। फिर लास्ट में हम लोग उसे कंक्लूड कर देंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रोल ऑफ़ वुमेन या वुमेन प्लेस इन आवर सोसाइटी, इस तरीके से आपको टॉपिक आ जाएगा। ब्रैंगम यंग सेज के मतलब हम लोग बात कर लेते हैं। यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। तो ये आपके पास ये उसकी एक कोटेशन है जिसमें बात की जाती है कि जब एक आदमी कुछ पढ़ता है, जो सीखता है, एजुकेशन हासिल करता है, वो अपने लिए हासिल करता है। या तो वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करता है, या वो एक अपने पास किसी किस्म का एक एजुकेशन हासिल करता है जो उसको पर्सनल गेन उसका मिलता है। लेकिन जब आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो वो उसे पर्सनल गेन के साथ साथ वो आपकी जनरेशन को एजुकेट कर देती है, वो आपकी नस्लें संवार देती हैं। तो औरत की एजुकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। वुमेन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सोसाइटी एंड कैन नॉट बी निगलेक्टेड ड्यू टू द लेस पावर एंड अथॉरिटी। अगर फिजिकली देखा जाए तो जनरल परसेप्शन है कि दे आर लेस पावर फिज़िकली, जो है वो मेल के मुकाबले में दे आर लेस पावर एंड लेस अथॉरिटेटिव। बट अगर हम मेंटल कैपेबिलिटी के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से देखा जाए तो वो मर्दों से किसी भी सूरत हाल से पीछे नहीं है। दे आर क्रिएटेड एज अ कंपेनियन फॉर मैन एंड मैन हैव to make her walk with them in the course of life. The basic unit of the society is the woman. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी जो है वो वुमेन है, ना कि मेल है। ये कैसे इस बात को जस्टिफाई करते हैं? वुमेन मेक्स अ फैमिली मेक्स अ होम मेक्स अ सोसाइटी। तो ये एक बेसिक यूनिट है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा कि औरत ही है जो घर बनाती है, घर से जो है वो एक फैमिली बनती है, और फैमिली से एक सोसाइटी डेवलप होती है। सो वी शुड नेवर थिंक अ सोसाइटी वुड कम एग्जिस्टेंस विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन। तो वीमेन के बगैर हमारे कोई भी माशरा नहीं चल सकता। We all know that without education, no development is possible. Here we have forgotten that the very first and best school for a child is mother's lab. अब यहाँ पे एक तो ये है कि माँ जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जिसको एटलीस्ट, इससे ये मुराद नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई जो है या पीएचडी लेवल तक उसके लिए नेसेसरी होना चाहिए। उसको एटलीस्ट इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। उसको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ बुरी है, किस चीज़ को कैसे हमने डेवलप करना है। तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हर एक का राइट है जिसको वो मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा जितना मर्ज़ी पढ़ना चाहे, उससे ज़्यादा जितनी मर्ज़ी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, या आप जो है वो किसी भी फील्ड में आगे ग्रो करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बेसिक राइट उनका एजुकेशन जो है वो देना चाहिए। अब इससे आगे इसको स्टार्ट करते हैं। A good healthy society doesn't automatically emerge on its own. It stands firm, it needs to emerge, and the emergence women play a pivotal role. और वो कहते हैं कि एक अच्छा माशरा बनाने के लिए जो है वो एक वुमेन की ज़रूरत होती है। वो पिवटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अपना प्ले करते हैं। These are the basic fundamentals of the good society and women are the main contributor in building up the strong सोसाइटी। तो ये जनरल हमने एक इंट्रोडक्शन में बात की कि वुमेन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग आते हैं प्री इस्लामिक हिस्ट्री पे। अरेबिया द ओरिजिन ऑफ इस्लाम in the pre-Islamic ages was wrapped all over by the blanket of the evil deeds, wicked thoughts and immorality। ये इसको याद कर लीजिएगा कि इस्लाम से पहले जो है वहाँ पे जो है वो इखलाकी तौर पे वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं थे। वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी। अगर हम लोग वीमेन से रिलेटेड बात करें तो वीमेन वर मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस ज़माने में इनको कोई हकूक़ हासिल नहीं थे। इनको बहुत जो है वो घर की वॉल्स तक कंसिडर किया जाता था, घर के डेली चोर्स इनसे
से करवाए जाते थे और इनको आम ह्यूमन बीइंग से लेस ट्रीट किया जाता था। दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। ये काफ़ी डेरोगेटरी है, लेकिन दैट इज़ आल्सो ट्रू कि उस ज़माने में उनको जो है वो एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। दे वर ओनली कंसीडर लेसर बींग्स, और वो मर्दों के मुकाबले में वो लेसर बींग्स कंसीडर होती थी। द न्यू वॉर मे बी गिव्स गर्ल्स वर बरिड अलाइव एज द थॉट गर्ल्स वर अ कर्स टू द फैमिली एंड द सोसाइटी। तो ये भी बात जो है वो बार बार आप देखते हैं उसे, कि उस ज़माने में ये समझा जाता था कि ये कर्स हैं, ये एक, तो इनकी वजह से जो है वो शर्मिंदा होते थे, शर्म उनको आती थी कि उनके घर में बेटी पैदा हुई है, तो वो उसे ज़िंदा दफना देते थे। विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के ज़हूर के साथ, द वुमेन गॉट द रिस्पेक्ट एंड स्टेटस इन द सोसाइटी दैट शी डिज़र्व्ड, और इनको फिर वो रिस्पेक्ट और स्टेटस मिला इस्लाम के बाद जो वो हकीकतन डिज़र्व करती थी। इट इज़ द वुमेन हु इज़ द मदर, इस्लाम हैज़ टॉट अस दैन द पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ द मदर। इस कोटेशन को भी अपने पास लिख लीजिएगा कि जो है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो औरतें हैं उनको उनके जो गुम हो चुके जितने भी हकूक़ थे वो वापस दिलाए, कि लोग उनकी रिस्पेक्ट वैसे ही करने शुरू हो गए जैसे कि वो डिज़र्व करती थी। एज़ अ मुस्लिम फ्रॉम दिस वी कैन जज द वुमेन रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ एंड सोसाइटी। और एज़ अ मुस्लिम हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसको भी फॉलो किया जाए, और एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द वेस्टर्न कंट्रीज़, अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप को आलमी चैम्पियन कहती हैं राइट्स के मतलब, तो उनके वहाँ पे क्या राइट्स इनको दिए जाते हैं। हैव ट्रेमेंडसली डेवलप्ड इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, देयर एजुकेशन, their health department and the department of information technology are the highest of the ranking. The western countries, men and women are working shoulder to shoulder in the same pace, and both are contributing and playing their parts equally in the development of the process. और ये वहाँ पे हर फील्ड के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री है, इकॉनमी है, चाहे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, कोई भी स्कॉलरली है, हमारे पास जॉब्स हैं, तो सब के अंदर वीमेन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं। और अगर आप देखेंगे देर लाइक दिस देर इज़ अ कंपटीशन, एंड वे देर इज़ अ कंपटीशन देर इज़ इन्वेंशन, एंड इन्वेंशन लीड्स टू द मैसिव डेवलपमेंट्स। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि लास्ट 10 ईयर्स में, उससे पहले फ़ीमेल एजुकेशन के मतलब बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन लास्ट 10 ईयर में आप किसी भी बोर्ड के आप टॉपर्स उठा लें तो उन 3 में से 2 लाजमी लड़कियां होंगी, या 3 की 3 ही लड़कियां होंगी। तो इसका मतलब यह है कि जब उन्हें राइट चांसेस प्रोवाइड किए, राइट एजुकेशन, राइट वेपन उनको प्रोवाइड किए गए जिससे वो कम्पीट कर सकें, तो वो मर्दों से भी आगे जाने की सलाहियत रखती हैं। तो ये इस बात पे है कि क्या उनको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि नहीं है। फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्ग, women are already strong. It is all about changing the way of the world perceive that is strength. J.D. एंडरसन की बात है। तो फेमिनिज़म ये नहीं है कि जो औरतों के मतलब बात की जा रही है वो ऑलरेडी जो है वो उनको जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनको राइट्स उनके डिज़र्विंग हैं। लेकिन ये जो एक मेंटल एटीट्यूड है उसके मतलब बात की जा रही है कि जो लोग जो हैं वो अभी भी समझते हैं कि वुमेन को उनके राइट्स नहीं देने चाहिए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। Pakistan is an Islamic country that exists and functions as a context of a unique set of historical, social, economic, and political circumstances. Women within the Islamic boundary can take part in all activities, whether they belong to financial, national, international, social, and domestic affairs. Women population of our country is greater than of the men population. और ये हमारे पास एक population के census भी हैं कि around about 52% of the Pakistani population is women, और 48% जो है वो हमारे मेल हजरात हैं। तो पॉपुलेशन में भी वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो हमारे यहाँ पे अगर एफ़र्ट करें और अच्छे तरीके से पढ़ें और हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में काम करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देते जैसे कि मोस्टली हमारे रीजन्स में होता है, तो 52% को साइड पे करें तो 48% आपके पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। टोटल पॉपुलेशन में भी 48% में से अगर आप चिल्ड्रन निकाल दें और ओल्ड पीपल निकाल दें, बुज़ुर्ग निकाल दें, बच्चे निकाल दें, तो इसके बाद हमारे पास तकरीबन जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर यंगस्टर्स पे आबादी मुश्तमिल है, तो हमारे पास राउंड अबाउट 15 to 20% जो है वो मर्द हजरात रह जाते हैं जो कि काम करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो जब 20% या 50% हमारे पास अगर लोग रह जाते हैं और वो राउंड अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है
उसका बोझ अगर वो उठा रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हम लोगों को अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि 20% लोग 80% लोगों के अगर अखराजात उठा रहे हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारी जीडीपी कम है, इसीलिए हमारे लिए यहाँ पे प्रोग्रेस कम है, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस चीज़ों को कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, एक कमाने वाला है और 7-8 जो है उसके साथ खाने वाले होंगे। तो अगर हमारी वुमेन को राइटली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, राइट एजुकेशन दी जाए और विद इन अ बाउंड्रीज अकॉर्डिंग्स टू द इस्लामिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द पाकिस्तान, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो वो मार्वल्स कर सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे सकती हैं। तो इस तरीके से भी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। If such a big portion of the population is kept behind, then it is difficult to progress with due speed and we will obviously lag behind the developed countries. ये जो मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, ये आपको समझने में आसानी देंगे कि क्यों हम अभी भी डेवलप कंट्री से पीछे हैं। पाकिस्तान इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ ऑफ द यूथ। नेक्स्ट देखते हैं, The role of a Pakistani woman in their family revolves around the well-established conventions of the male supremacy and female subordinates. हमारे यहाँ पे जो है वो पेट्रियार्कल किस्म की सोसाइटी है, जिसमें एक जो हेड ऑफ़ द हाउस होता है वो मेल ही होता है। तो ये हमारी पाकिस्तानी वुमेन जो है उनका एक स्ट्रक्चर है हमारी इस सोसाइटी के अंदर। Hence the complete responsibility lies on the shoulder of the man to educate and encourage the females to step forward and play their own role in the development. और अगर आपका जो मेल हेड है, चाहे वो आपके वालिद हैं, चाहे आपके वो भाई हैं, चाहे वो आपके शौहर हैं, अगर आपको ये अलाउ करते हैं, अगर आपको एक बाकायदा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनकरेज और एजुकेशन के थ्रू आप कुछ बेहतर से बेहतर कर सकती हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल है जो आने वाले पैराग्राफ में हम लोग इसके मतलब भी डिस्कस करेंगे। वुमेन आर नॉट ओनली फॉर द होम मेकिंग ए चाइल्ड रीडिंग, इट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर द पाकिस्तान टू राइटली यूटिलाइज द यूथ एनर्जीज। तो ये अगर हम एक कहें कि एक ही जेंडर जो है वो इस बात पर हमारे पास है कि हम उसे जो है वो एक ही काम दे दें कि आपने होम मेकिंग और चाइल्ड रेडिंग करनी है, तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। उनको गोल्डन चांस प्रोवाइड किए जा सकते हैं और उनको उनकी एनर्जी के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। वुमेन आर मोर प्रोडक्टिव दैन द मैन। और अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको ज़्यादा जो है डिसिप्लिन्ड वुमेन मिलेंगी, ज़्यादा आपको पंक्चुअलिटी का जो मुजाहरा है वो वुमेन करती हुई नज़र आएंगे। इफ़ इन पाकिस्तान दे आर गिवन द राइट प्लेटफॉर्म, दे विल स्मूथली कैरी द नेशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ था। अब हम लोग आ जाते हैं कि पाकिस्तानी वुमेन की अचीवमेंट क्या क्या है। पाकिस्तानी वीमेन आर नाउ एडवांसिंग इन एजुकेशन, क्रिएटिंग न्यू प्लेटफॉर्म। और अब हमारे यहाँ का मेंटल एटीट्यूड काफ़ी तब्दील हो चुका है। हमारे यहाँ पे जो वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा नए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और हमारे पास हिस्टोरिकली भी काफ़ी रेफरेंसेस हैं कि हमारे पाकिस्तान की वुमेन को जब राइट प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दे आर नॉट too behind than the Western countries and in social, economic and political, even athletic competition. To support my stance and validity, I have a political example of Fatima Jannah, Begum Raina Liaquat Ali Khan, Benazir Bhutto. ये political examples हैं हमारे पास। Their hardship and struggle are known by all and sundry. मरियम मुख्तार विल ऑलवेज़ हैव रिमाइंडर फॉर द फर्स्ट लेडी पायलट। पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी पायलट जो थी मरियम मुख्तार, उनके मतलब हमने बात की। फिर मुनीबा मुजारी डिफरेंटली एबल वुमन है, आपने उनकी मोटिवेशन स्पीचेस भी देखी होंगी। हु शोज़ अ ह्यूज ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ पाकिस्तान विद हर मोटिवेशन स्पीचेस। एंड पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल गुडविल एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर द जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये मुनीबा मुजारी के मतलब भी आप एक लाइन लिख सकते हैं, एक सेंटेंस लिख सकते हैं। डॉक्टर नरजिस मलवाला, पाकिस्तानी बॉर्न एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स वो होते हैं जो फिज़िक्स और एस्ट्रोलॉजी को डील करते हैं। प्लेड अ वाइटल रोल इन द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये जो है इनकी डिस्कवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनली फ़िज़िक्स में और एस्ट्रोलॉजी में।
सईदा गुलाम फातिमा was presented with the Clinton Global Citizen Award in 2015 for their leadership and civil society। तो जब हमने ये लिखा ना, इनके मुतालिक लिखा, फातिमा जनाब और नईबा मज़ारी, डॉक्टर नरजिस मौलावाला, सईद गुलाम फातिमा, तो ये हमारे उस स्टांस को भी सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान की जो वीमेन हैं वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अगर उनको राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए तो वो भी डिफरेंट और अच्छे तरीके से कारकर्दगी कर सकती हैं। तो ये पैराग्राफ ऐड करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो एक हकीकी चेहरा है, एक ब्राइट साइड है, ये हमारे यहाँ पे भी वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, तो ये लोगों तक पहुँचाना। तो ये वाला पैराग्राफ जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, आप अपने ऐसे के अंदर इसको भी ऐड कीजिएगा। Even as a child, our women playing their roles like young IT professional like अरफा अब्दुल कदीर रंधावा, आपको ये IT एक्सपर्ट याद होंगी, काफ़ी इनकी चाइल्डहुड में ही डेथ हो गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा यंगेस्ट IT प्रोफेशनल और एक्सपर्ट होने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। नोबल पीस अवार्ड विनर मलाला यूसुफजई, उनके मतलब भी हम लोग लिख सकते हैं। देयर आर आल्सो मैनी नेम्स दोज हु शोड पाकिस्तान पॉजिटिव एंड ब्राइट साइड एंड आल्सो मोटिवेट्स अस अबाउट दिस एंड दैट इफ़ अ वुमन इज़ वेल इक्विप्ड with the right education and have enthusiasm about her goal, she achieves everything that she desires। तो अगर वो पैशनेट हैं किसी भी काम करने को और उनको राइट एजुकेशन प्रोवाइडेड है, वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और मिशेल ओबामा की एक कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी एज अ वुमेन कैन अकम्प्लिश। तो जो भी ये एफर्ट करते हैं उसको ये हासिल करने की एक कैपेबिलिटी रखती हैं। इन ऑर्डर फॉर अ सोसाइटी टू बी प्योर सोसाइटी, both men and women should think, dress and behave in a way that allow pure thoughts and action to dominate the life and create a social climate conducive to the achievement of the real goal of life। तो यहाँ पे हमने इसको एंड करते हैं कि अगर आप एक बेटर डेवलप्ड सोसाइटी चाहते हैं, सिविलाइजेशन चाहते हैं, तो हमें अपने थॉट्स को, अपनी मेंटालिटी को, अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हर लोग के लिए, बजाय कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करें, मार्जिनलाइज करें, आप हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें और फिर आप देखेंगे कि माशरा हमारा कितना पॉजिटिवली चल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग एंड कर देते हैं। तो अगर आपको ये एसेज अच्छे लगे हों तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।